क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज हम लोग संत पेतरुस के लिए नवीना शुरू किए हैं। संत पेतरुस के बारे में अधिक जानना है, नहीं जानना है? जानना है। इसलिए आज का पहला दिन हम पेतरुस कौन है इसी को जानने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। किसको जानने के लिए? पेतरुस जी को जानने के लिए। तो पेतरुस को और अन्य क्या नाम है? पेतरुस का अन्य क्या नाम है? पेतरुस का मतलब चट्टान है। इसके अलावा प्रभु यीशु उसका चट्टान कहने के पहले उसको क्या कहते हैं? उसको क्या बुला के? सीमोन, है ना? सीमोन कहते हैं। और वो किसका पुत्र है? योहन का पुत्र है। और ये वास्तव में अपने दैनिक जीवन के लिए क्या काम करता था? मछली मारते थे, इसलिए मछुआर थे, तो इसलिए मछुआर था। और हम जानते हैं वो बेतसैदा नाम के गांव से हैं। और प्रभु यीशु जब कफरनहूम को चुना, कफरनहूम अपना मिशनरी कार्य का केंद्र बना, वहाँ हम पाते हैं उसका सास का घर वहाँ पर है कफरनहूम में। और इसीलिए उसके सास को प्रभु यीशु वहाँ चंगा करते हैं। और सभी सुसमाचार में हम देखते हैं जब जब प्रेरितों का नाम आता है, सबसे पहले किसका नाम आता है? किसका नाम आता है? पेतरुस का नाम आता है। इसीलिए हम पेतरुस को महत्व को जानते हैं। पेतरुस का भाई कौन था? अंद्रियास था, है ना? वे अंद्रियास पहले संत यूहन्ना के सुसमाचार के अनुसार पेतरुस को अंद्रियास प्रभु यीशु के पास लेके जाता है, कहता है हमें मसीह मिला है बोल के। सो पहला जानकारी प्रभु यीशु के बारे में बताने वाला अंद्रियास रहते हैं। और ये पेतरुस जैसे हम लोग देखते हैं ये मछुआरे थे और ये प्रथम शिष्य हम जानते हैं। लेकिन उसका दैनिक जीवन को जैसे हम एक एक उसका सुसमाचार के घटनाओं को हम देखते हैं तो वो अपने जीवन में बहुत बार लटखड़ा कहने वाला व्यक्ति था। क्योंकि कभी कभी वो अपने आप को प्रभु यीशु से भी ज़्यादा समझदार समझ लेता था। कहाँ कहाँ पेतरुस अपने आप को बड़ा समझ लेता था? कहाँ कहाँ बताइए, एक और दो उदाहरण बताइए जहाँ पेतरुस वो सोचता है मैं थोड़ा दिमाग वाला हूँ। और प्रभु यीशु को जब प्रभु यीशु ने कहा कि पहले बार कहा है उनसे कि उनको दुख भोगना होगा, क्रूस उठाना होगा और क्रूस पर मरना होगा और तीसरे दिन जी उठना होगा, क्या करता है वो? प्रभु यीशु को अकेले में लेके जाकर समझाना शुरू करता है। आपके साथ ऐसा नहीं होना है प्रभु। तो प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? शाबाशिया, आप कम से कम मेरे समस्या का समझ लेते, अच्छी बात है, ऐसे बोलते हैं ना? नहीं, क्या बोलते हैं? हट जाओ शैतान। क्या बोलते हैं? हट जाओ शैतान बोलते हैं। और एक बार वो अपने आप को बहुत महान समझता है, तो इसलिए प्रभु यीशु के पास आकर बोलता है। प्रभु यीशु जब प्रभु यीशु क्षमा करने के बारे में बताते हैं वो क्या बोलता है? प्रभु यीशु अगर मेरे भाई पाप करेंगे तो कितना बार क्षमा करो? 7 बार। वो सोचता है ये 1 बार 2 बार क्षमा करना है बड़ी बात है, इसलिए वो थोड़ा है ना और बढ़ाकर बताता है प्रभु 7 बार क्षमा करना बहुत बड़ी बात है ना? तो ये सोचा है प्रभु यीशु, हाँ 7 बार तुम क्षमा करने के लिए तैयार है क्या? बहुत अच्छे आदमी। तो प्रभु यीशु बोलेंगे सोचा था, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं, है ना? 70 गुना 7 बार। तो इसी प्रकार प्रभु यीशु उसको समझाने के लिए प्रयास करते हैं। और कभी कभी वो व्यक्ति अपना गुस्सा का व्यक्त कर देता है। गुस्सा का कैसे व्यक्त कर देता? जैसे गेत्सेमनी में प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए आते, तुरंत क्या करता है? अपना तलवार उठाकर मलखीस नाम के व्यक्ति को कान को काट देता है। और उसके बाद
तुरंत वहीं पर अपना हिम्मत दिखाया और वहीं पर उसको डांट मिला, उसके बाद वो चूहा जैसे बन जाता है ना। उसके बाद एक स्त्री उनसे कहती है तुम भी उनमें से एक हो। क्या बोलता है? मैं नहीं जानता हूँ किसके बारे में आप बात कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार बोलने वाला व्यक्ति सेंट पेट्रुस है। और इस व्यक्ति कितना भी वो कमजोर रहा, कितना भी अपना बड़ापन को दिखाने के लिए कोशिश किया, प्रभु यीशु उसको समझ लेते हैं। इसलिए उनको बहुत बड़ा जवाबदार व्यक्ति बनाते हैं। इसीलिए कलीसिया का वो क्या बना? पहला पोप स्वामी बना, एंटियोख का पहला बिशप बने। और इस व्यक्ति है ना, जैसे हम देखते हैं, जैसे प्रभु यीशु जी उठने के बाद पहला भाषण है ना देने वाला व्यक्ति बनता है और सभी अपने शिष्यों को, प्रभु यीशु के शिष्यों को एकत्र करके उनका अगुवाई करने का काम करता है। इसीलिए सुसमाचार में उनका नाम 49 बार आ जाता है। लेकिन अन्य नया विधान के किताबों में सुसमाचार छोड़ के अन्य किताबों में कम से कम इनका नाम 150 बार आता है। इसी से हम जान सकते हैं प्रभु यीशु के समय भी वो महान व्यक्ति रहे, लेकिन कभी कभी लड़खड़ाया, अविश्वास किया, गुस्सा हुआ, साधारण व्यक्ति के रूप में बात किया। प्रभु यीशु से बात करता है कि जब प्रभु यीशु बताते हैं कि स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना कितना मुश्किल होगा, तुरंत प्रभु यीशु से प्रश्न करने से पीछे नहीं हटता है। बोलता है प्रभु यीशु हम सब अपना सब कुछ छोड़ के आए, हाँ हमें क्या मिलेंगे। इसी प्रकार प्रश्न करने में और कोई भी चीज़ को, संकोच को या डाउट को दूर करने में वो तुरंत प्रभु यीशु के साथ मिलकर वो अपना विचार व्यक्त कर देता है और प्रभु यीशु के लिए वो अपना जान को गवा देता है। इसके बारे में हम आने वाले दिन में और ज़्यादा देखेंगे। आइए हम भी सेंट पेट्रुस के समान अपने जीवन में हम लोग लड़खड़ाते हैं और अपने जीवन में हम लोग कभी कभी अपने आप को बहुत महान व्यक्ति समझ लेते हैं और कभी कभी हम लोग अपना गुस्सा व्यक्त कर देते हैं। कभी कभी उनके समान प्रभु यीशु को हम क्या कर देते हैं? इनकार भी कर देते हैं। करते नहीं करते हैं। आइए, ये हमारा संरक्षक है, ये हमारे संरक्षक। क्यों हमारे लिए संरक्षक की आवश्यकता क्यों होता है? क्योंकि हम अपने संरक्षक का मध्यस्थता के द्वारा उनके समान बनकर प्रभु यीशु को उनके समान हम लोग पीछे कर सके, प्रभु यीशु के वचन के हम अपना सके, प्रभु यीशु के लिए हम अपने जीवन को अर्पित कर सके। इसीलिए हमारे लिए एक आदर्श के रूप में कलीसिया हमें सेंट पेट्रुस को हमारी पल्ली के संरक्षक के रूप में दिया है। आइए हम भी सेंट पेट्रुस के समान हम अपने जीवन जी रहे होंगे, परंतु सेंट पेट्रुस अंत में इतना महान बन गया था, इसलिए प्रभु यीशु उनके हाथों में अपने कलीसिया को सौंपा है। ये कहते हैं मेरे बेटों को क्या करो? चराओ, देखभाल करो बोल के कहे। उसी प्रकार प्रभु यीशु हम प्रत्येक जन का कहने के लिए आइए हम प्रत्येक जन हम अपने आप को पेट्रुस के समान योग्य बनाइए। आमीन।